कोई भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो रहेगा ही रहेगा, रिलेशंस कैसे भी हो। फादर सन रिलेशनशिप हो सकते हैं, मदर सन, मदर डॉटर, फादर डॉटर, कोई सा रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आएगा ही आएगा, दैट इज वेरी मच इनएविटेबल। अप्स जब रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, क्यों तभी तो अप में है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मगर जब डाउन में आएगा तब क्या करें, तब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, जब डाउन में आएगा रिलेशनशिप का मोड, जब डाउन में आ जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा रिलेशनशिप, कोई तरीके से रिलेशनशिप हर्ट होगा, तब क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। और इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि आपका राय क्या है इस वीडियो के बारे में, और इस चैनल के बाकी वीडियोस के बारे में भी आपका राय क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल के वीडियोस बहुत लोग देख सकें। तो सीधा चलिए वीडियो के अंदर और समझते हैं कि रिलेशनशिप्स में जब डाउन आता है तो क्या करना चाहिए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स में जब डाउनफॉल आता है तो क्या करना चाहिए, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा एक स्टोरी बताएंगे जिससे समझ में आएगा। सिंपल प्रोसेस है, रिलेशनशिप्स में डाउनफॉल आता है तो क्या करना चाहिए। एक बार एक लड़का उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ अनबन कर बैठा, कुछ हो गया बात, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मगर अनबन हो गया, ये हो गया। अभी लड़का क्या करे, उसकी ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, किससे डिस्कस करे। दैट गाय वाज क्लूलेस, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और उसको जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सीधा वो अपने फादर के पास चला गया और उसको बताया, फादर को पूछा कि डैड ऐसा कुछ हो गया है मेरे ज़िंदगी में, मेरा किसी दोस्त के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया है, तो मैं क्या करूं। फादर ने ज़्यादा पूछा नहीं कुछ सवाल कि वो कौन सा दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, मतलब फादर वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट फादर ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया, और उस सॉल्यूशन ही मैं आपको बताऊंगा कि फादर ने क्या सॉल्यूशन दिया था। अब फादर ने क्या किया, एक रुमाल लिया, एक रुमाल लेके उसमें 2-3 नॉट्स डाल दिए, गांठ डाल दिए, और सन को दिखाया, बताया कि ये जो नॉट्स है, ये नॉट्स ही है तुम्हारे रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, ऐसा एज्यूम कर लो। और अगर रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, वापस ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो बेटे ने सिंपल से जवाब दे दिया, नॉट्स को खोल देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। फादर ने कहा यस दैट इज द वे आउट, ये जो नॉट्स दिख रहे हैं, ये नॉट्स को अनटाई करना पड़ेगा, खोल देना पड़ेगा, तभी जाके ये रुमाल वापस पुराना शेप में आएगा, और तभी जाके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो समझो कि ये नॉट्स है, ये नॉट्स खोलना पड़ेगा। और नॉट्स को खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट्स कैसे बांधा गया वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा होता है कि नॉट्स कैसे बांधा गया है वो पता ही नहीं चलता, और हम लोग खोलने का कोशिश करते हैं, और इसके चक्कर में नॉट और टाइट बैठ जाता है, रिलेशनशिप और बिगड़ जाती है। इसलिए नॉट्स कैसे बांधा है वो जानने का ज़रूरी है, वो पहले जानना चाहिए, और फिर उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करके उस नॉट को खोल देना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल, रिलेशनशिप इज अगेन परफेक्ट। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि रिलेशनशिप्स रहता है और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम को एग्जैक्टली हम लोग नहीं समझ के उसको खोलने का कोशिश करते हैं, उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और फाइनली होता क्या है, रिजॉल्व तो होता नहीं है, और डिफिकल्टी आ जाती है, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज द बिग इशू। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिलेशनशिप में आए, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ द एक्चुअल मैटर। ये अगर हम लोगों को किसी भी तरीके से समझ में आ जाए तो फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रॉब्लम रिलेशनशिप में हो ही सकता है, और उस प्रॉब्लम को एकदम डेप्थ में जाके अगर ना आप जानिएगा और फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा ही नहीं, उपरंतु प्रॉब्लम और भी डिफिकल्ट बन सकता है और रिलेशनशिप को परमानेंटली रुइन कर सकता है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आए, आपका काम सबसे पहली है कि वो प्रॉब्लम को
डेप्थ में जाए, डेप्थ से जाने और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे, ये प्रोसेस अपनाएंगे, आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, गारंटीड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता ही है, सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, और ढूंढने के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एकदम डेप्थ में जाके ठीक ठाक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो का जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है एंड एडवाइस भी है कि ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप्स हो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस प्रॉब्लम का डेप्थ में जाके उसको सोचिए, उसको डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए। अगर डेप्थ में समझ में नहीं आते तो जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली कि क्या तकलीफ है। ऐसा डायरेक्टली बात करेंगे तो सामने वाला भी समझेगा कि आप उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करने का कोशिश कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को जानने का कोशिश कर रहे हैं। और मेरा यकीन है कि आपके सामने वाला जिसके साथ आपका प्रॉब्लम होकर रखा है, ही विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। वो डिफाइन कर सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। आप भी उस प्रॉब्लम को सोच के समझ के एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम लोग बहुत जल्दी वापस आएंगे और इस चैनल में आपसे बात करेंगे। मगर जाने से पहले इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल की वीडियोज़ और इस चैनल के बाकी वीडियोज़ बहुत लोग देख सकें। बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।